नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में आप लोग बेसिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन में जैसे कि वैल्यू को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग भी एक्सेल में बिगिनर हो, एक्सेल की स्टार्टिंग एकदम जीरो से कर रहे हो, तो मेरी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक्सेल में आप किसी भी वैल्यू को प्लस कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप करके दिखाता हूँ। 40, 50 आपको इन वैल्यू का टोटल निकालना है। तो इसके लिए आपको इक्वल लगा करके 40 वाले सेल पे क्लिक करने के बाद प्लस पे का सिंबल लगाना है, फिर 50 वाले वैल्यू पे क्लिक कर देना है। आपको इन वैल्यू का टोटल देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको मैं करके दिखाता हूँ। 60 प्लस 17, तो आपको इक्वल लगाना है। आपको अगर एक्सेल में फॉर्मूला लगाते तो आपको स्टार्टिंग इक्वल से करनी होती है। तो आपको 60 प्लस 17 करने के बाद आपको इन वैल्यू का टोटल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जैसे कि 17, 18, 19 इन तीन वैल्यू का आपको टोटल निकालना है, तो आपको 17 प्लस 18 प्लस 19, तो इन वैल्यू का आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक एक तरीके से मतलब कि एक एक वैल्यू को प्लस करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। आपके पास जैसे कि 50 वैल्यू है, तो आप एक एक करके प्लस करोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैं कुछ वैल्यू आपको टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे कि 50, 17, 85, 20, 25 आपको इन वैल्यू का टोटल निकालना है। तो इसके लिए आपको इक्वल लगा के सम फॉर्मूले का यूज़ करना है। सम फॉर्मूले की आपको फिर आपको जो भी आपका डेटा है तो उसकी आपको रेंज दे देनी है, जिन वैल्यू का आपको टोटल चाहिए। मुझे इन वैल्यू का टोटल चाहिए, देन उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद आप एंटर मार दो, तो आपको इन वैल्यू का टोटल देखने को मिल जाएगा सम फॉर्मूले की हेल्प से। और जो आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है वो आपका बच जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि एक्सेल में आप किसी वैल्यू को माइनस कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको 40, 50 इन वैल्यू को, सॉरी 40, 30 मैंने आपको टाइप करके दिखा दिया। अब मुझे इन 40 में से 30 वैल्यू माइनस करनी है। तो इसके लिए आपको इक्वल लगा करके 40 माइनस 30 आपको टाइप कर देना। आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि 40 में से 30 जाएंगे तो 10 बचेंगे। अगर अब मैंने इक्वल इसलिए लगाने के लिए बोला, अगर आप इक्वल इक्वल नहीं लगाते हो तो अगर आप इसको डिलीट कर देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको कुछ भी आउटपुट चाहिए तो आपको स्टार्टिंग इक्वल से करनी ज़रूरी है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि एक्सेल में किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको इन्हीं वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई करी 40, फिर यहाँ पे आपको एस्ट्रिक्स का सिंबल लगाना है, फिर 30 वाले सेल पे क्लिक कर देना। आपको इन वैल्यू को भी मल्टीप्लाई देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि किसी वैल्यू को आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये भी ईजी है। जैसे कि मैं 500 टाइप कर देता हूँ, फिर 10 टाइप कर देता हूँ। अगर आप इक्वल लगाओ, 500 वाली वैल्यू पे क्लिक करो, देन यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दो, 10 पे क्लिक कर दो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपने सेल के ज़रिए से किया। अगर मान लो कि आपने इन सेलों में आपकी कोई वैल्यू टाइप नहीं है, जैसे कि अब मुझे 50 प्लस 60 का कोई टोटल निकालना है, तो आप ऐसे भी नॉर्मली कर सकते हो। जैसे कि मैंने टाइप करा 50 प्लस 60, तो मैंने एंटर मारा तो आपको यहाँ पे भी आउटपुट ऐसे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मुझे दो वैल्यू माइनस करनी है, जैसे 40 में से मुझे 30 माइनस करना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 40 आपको यहाँ पे एस्टेरिस्क का सिंबल लगाना है, मल्टीप्लाई 30, तो आपको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी साथ साथ जैसे कर सकते हो। जैसे कि मैं 40 में से 5 को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इस चारों टाइप करके भी कर सकते हो, लेकिन इक्वल लगाना जरूरी होता है। अगर मैं इक्वल हटा देता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे वैल्यू टाइप करी है, तो मैंने इनका सम निकाला था। अगर आपको पता करना है कि इनका एवरेज कौन सी वैल्यू बड़ी है, मतलब कि मिनिमम है और मैक्सिमम, आपको इनका निकालना है, तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैं इनका पहले एवरेज निकालता हूँ, तो इसके लिए आपको एवरेज फॉर्मूले का यूज़ करना है। एवरेज फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद आपको जो भी आपकी रेंज है वैल्यू को वो आपको सिलेक्ट करनी है, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये आपका निकल जाएगा एवरेज। अब मुझे इन वैल्यू का, जो वैल्यू मेरी सबसे बड़ी छोटी है तो मुझे उनकी वैल्यू देखनी है। तो इसके लिए आपको मिन फार्मूले का यूज़ करना है। मिन फार्मूले का फिर आपको फिर से रेंज सेलेक्ट करनी है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। मैं आपको यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू देखने को मिल जाएगी,
अब मुझे सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, जैसे कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है तो इसके लिए मुझे मैक्स फॉर्मूले का यूज़ करना है। फिर आपको रेंज सेलेक्ट कर देनी है, आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इन वैल्यू का टोटल देखना है तो इसके लिए आपको सम फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो रेंज सेलेक्ट करो, आपको सम फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको इन वैल्यू का टोटल देखने को मिल जाएगा। आपने ये करा अपने फॉर्मूले की हेल्प से, आप इसको बिना फॉर्मूले की भी हेल्प से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको स्टेटस बार में जैसे कि इसका एवरेज 50 है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका जो सम है कितना है 20 है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जैसे कि यहाँ पे इसका काउंट है, अगर काउंट भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, काउंट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, रेंज सेलेक्ट कर दी, एंटर मार दिया, यहाँ पे आपको काउंट भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि एक्सेल में आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और साथ ही साथ आपको मैंने कुछ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले भी बताए, जैसे कि किसी वैल्यू का आपको एवरेज निकालना है, कौन सी आपकी वैल्यू बड़ी है, छोटी, सॉरी स्मॉल है, बड़ी है, छोटी है, और आप वैल्यू को कैसे टोटल निकाल सकते हो सम फॉर्मूले की हेल्प से, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।